बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब कुछ ठीक चल रहा होगा लाइफ में। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर बाद कहाँ से तैमूर व्लॉग्स का व्लॉग आ गया। तो मैं आज आपको बताऊं कि आज मैं बहुत ही देर बाद अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ। कोई पर्सनल रीज़न से जिस वजह से मैं पहले व्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग हो जाए। आज हम आए हैं बादशाही मस्जिद और इस साइड पे है हमारे लाहौर फोर्ट और इस साइड पे है ये बादशाही मस्जिद और ये साथ ही इल्लामा इकबाल का मुसलिम है। और आज क्योंकि काफ़ी अच्छा दिन है तो बहुत ज़्यादा रश देखने में मिल रहा है और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छी जो है वो बनी हुई है। तो हम जा रहे हैं लाहौर फोर्ट के दरवाज़े की तरफ। आज प्रोग्राम है कि लाहौर फोर्ट में जाके भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा मैं और देखूँगा कि ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त बना हुआ है यहाँ पे। वाह, पाक से ज़मीन चाँद बाद पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और देखें दी इसकी ह्यूजनेस, इस गेट में कितना मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है और कितना बहुत बड़ा है। दिस इज़ ह्यूज, जाइगेंटिक, व्हाट अ गेट। बादशाह सलामत इस दरवाजे के थ्रू अंदर जाते होंगे ऑब्वियसली। अभी हम लाहौर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं और जाके वहाँ पर चेक करते हैं कि क्या लाहौर फोर्ट में क्या कुछ है। तो आज मैं आया हूँ ये देखें ये पीछे ये इसको पता नहीं जी, लाहौर फोर्ट में मैं आ गया हूँ। यहाँ से मैंने ख़रीदना है टिकट और टिकट ख़रीद के मैं जो है ना अंदर जाऊँगा और चेक करूँगा कि क्या लाहौर फोर्ट में अंदर चक्कर चल रहे हैं और कितना कोई डेवलपमेंट है या ये उसी तरह से सारा कुछ है। तो टिकट मैंने ले लिए हैं, ये मेरे टिकट है। मैंने 2 टिकट ख़रीदे हैं और तो दिस इज़ द वे टू एंटर इनटू दी लाहौर। इट्स लाहौर फोर्ट। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप है तो गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये डायरेक्शन दी हुई हैं जिसमें शीश महल और दीवान ख़ास इज़ लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस टू विज़िट। सो वी शुड गो दिस साइड। यस, वी डेफिनेटली गो दिस साइड। इस साइड पे जाएंगे। यहाँ पर शीश महल भी आगे चल के और तो गाइस हम शीश महल के अंदर आ गए हैं। शीश महल है और यहाँ पर ये साइड पे दीवान है। तो दिस इज़ दी शीश महल। इसको रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा है और इसको रेनोवेट किया जा रहा है इस साइड पे। और यहाँ पर ये एक मेरे ख्याल में दीवान और यहाँ पर कुछ वाटर वर्क चलता होगा और यहाँ पर बादशाह की गद्दी लगती होगी। और ये शीश महल जो है ये बेसिकली इसको मलका के लिए ही बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ शीश का मतलब शीशा होता है तो शीशे का काम ज़्यादातर इसका बनाव सिंगार से ताल्लुक़ है। कुछ टाइम ये देखिए जी, दिस इज़ द मार्बल वर्क डन सेम एज लाइक इन जंगीर फोर्ट। और ये एक झरोका इसे बोला जाता है समटाइम्स कि ये यहाँ से खड़े होके औरतें बाहर देख सकती हैं। ये नीचे विंडो बनी हुई है और ये है जी, इस पर टिकट लगा दिया उन्होंने 100 रुपीज़ ईच पर्सन। और यहाँ पर ऊपर कुछ शीशे लगे हुए हैं। 1646 से 1642 के दरमियान में बनवाया था शाहजहां ने अपनी मलका जो थी उसकी वो
बिलाव्ड नारकली नहीं, वो मुमताज़ महल, उसके लिए बनवाया था उसने। तो मुमताज़ महल के लिए शाहजहाँ ने बनाया था। बेसिकली अनारकली का ताल्लुक़ जो था वो उससे था, इसके बाप से, जहांगीर से, इससे नहीं था। तो ये इनका जो है ना वो इस बिल्डिंग में बैठती होगी, क्योंकि ये ऊपर से, और ये जो है ना ये वाली बिल्डिंग, ये ऊपर से ये सिंपल है। यहाँ पर उसकी कनीज़ें, ख़ास कनीज़ें या ख़ास, तो एक मेरे ख़्याल में इस साइड पे बैठती होगी। ये जो ये वाला रूम सा बना हुआ है, ये देखें ना, यहाँ पर कोई होता होगा। ये पीछे तो कुछ नहीं, यहाँ पर होता होगा, और यहाँ पर वो खुद बैठती होगी। और ये किस साइड पे ये बना हुआ है, यहाँ पर वो खड़ी होती होगी। और ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर आम लोग कोई हो सकता है आके बैठते हैं, और साइडों पे भी सिटिंग एरिया बना हुआ है। ठीक हो गया। ये बेसिकली जो है ना वो मुमताज़ महल जो थी, ये उसकी लाहौर के अंदर रेजिडेंसी थी, जो कि उसके हस्बैंड शाहजहाँ ने उसको बना के दी थी। इंडिया में, आगरा में उसने इससे पहले ताज महल बना के दिया था। तो लाहौर में जब वो आते थे तो वो यहाँ पर स्टे करते थे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। हर मैजेस्टी एंड हिज मैजेस्टी, यस, माइट बी आई एम रॉन्ग। यहाँ पर ना भरपूर किस्म की रेनोवेशन चल रही है, और बेसिकली ऊपर से शीशे जो है ना उनका काम किया जा रहा है। यहाँ से जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये देखिएगा, ये पूरा जो है ना वो शीशा है, और इसके ऊपर अभी मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी की परत ये जम चुकी हुई है। कलर्ड शीशा, यू कैन जस्ट इमेजिन। और ये रंग भी जो है ना, ये आर्टिफिशियल यूज़ नहीं होते थे, ये सारे के सारे, ये देखें आप, इसमें ये सारे के सारे नेचुरल कलर्स थे, और ये नेचुरली ही वो जो है ना उनको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर यूज़ करते थे। कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं थी। ये मैं एक और जगह जा रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत। मैं वैसे सही आ गया हूँ। ये ऊपर जो है ना, ये भी शीशा ही है, सारा शीशा लगा हुआ है। और यहाँ पर जब चिराग जलते होंगे तो जस्ट आई कैन इमेजिन कि ये कैसा एक पस मंज़र क्रिएट होता होगा। और ये भी पूरा, ये बेसिकली मेन हॉल है। इसके सामने यहाँ पर पर्दे यूज़ किए जाते होंगे। तो ये एक शीशा है जो कि यूज़ किया गया है। ये मेरे ख़्याल में बाद में, आई थिंक, इसको ना पीछे वाली जो पेंट, वो जो आर्ट वर्क हुआ हुआ है, उसको कैलीग्राफी को प्रिजर्व करने के लिए इस साइड पे भी है। और ये मेंटेनेंस जो है ना इसकी बहुत खस्ता हालत है। पैटर्न सही है, मार्बल फ्लोरिंग है। तो ये मेन कॉरिडोर है बाहर, और कॉरिडोर के अंदर जैसे रेनोवेट हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर सारा शीशा यूज़ हुआ हुआ है। और ये देखें यहाँ पर, ये है सामने का व्यू। साहब एलान दे रहे हैं यहाँ पर एक, ये देखें ये पेंटिंग है, ये उसमें बादशाह सलामत और मलका आलिया को फरमाया गया है। ये बादशाह सलामत आ रहे हैं और मलका आलिया उनका इस्तकबाल कर रही हैं अपनी कनीज़ों के साथ, और ज़बरदस्त। सही है। ये जनाब इसका मेन बेडरूम है। आई हैव डिस्कवर्ड, ये यहाँ पर बेहतरीन किस्म का एक बना हुआ है। तो ये ऊपर पूरा उसी तरह से, लेकिन उस तरह से नहीं, यहाँ पर जो है ना वो एक आपको डिफरेंट वाइब फील होती है। ये आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, चेक दिस आउट। दिस इज़ द मिडल ऑफ द रूम, एंड यहाँ पर एक शीशों में आपको अपनी शक्ल मेरे ख्याल में तमाम शीशों में नज़र आती है, साइड से भी और
ऊपर भी, और ये मेन इसकी वो है झरोका। तो इसके बाद जो है ना ये इसका मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम के अंदर बेहतरीन किस्म का व्यू। ठीक है, ये इसका मेन झरोका है। ये सामने एक जो है वो विंडोज़ बनाई हुई हैं जहाँ से आप बाहर देख सकते हैं कि फर्दर जो है बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। साइड पे उसी तरह से एक बालकनी बनी हुई है, और बालकनी का एक एरिया है। और ठीक है, अब हम यहाँ से मैं आगे जाने लगा हूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर ये एक और थोड़ी सी बनी हुई है पिक्चर ग्रिफ। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि ये कोई डिप्लोमेसी हो रही है। दो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं या दो अथॉरिटीज़ हैं जो ऊपर बैठी हुई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं दोनों। और ये देखें इस साइड पर ये बेसिकली कोई इवेंट है जिसको इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है इन पिक्टोरियल फॉर्मेट। तो ये इस साइड पे ये दिस वन, दीज आर मुस्लिम्स एंड दीज आर हिंदूज़। तो ये ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ये देखें इनके सब जो ये मुस्लिम आर्मी है, और ये एक अब एग्जैक्टली तो नहीं, ये इसको थोड़ा सा हिस्ट्री को देखा जाए तो ये समझ आएगी कि कौन सा जो है वो इवेंट है जिसको ये दिखा रहे हैं इसके अंदर। और इस तरह आगे जाके देखता हूँ मैं आगे क्या है। ये कनीज़ है जो बनाई हुई है, और ये लॉर्ड कृष्णा आई थिंक है, और वो राधा बनाई हुई है। और आगे चल के देखते हैं ये क्या है। ये कोई थोड़ा सा इतना नहीं दिखाया। ये इस साइड पे औरतें, ये बेसिकली ये वो इंडियन मिथोलॉजी कल एक ग्रिफिटी है जो बनाई हुई है। इसमें ये रावण है, ये वाला दिस इज़ रावण, और दिस इज़ वो राम और या कृष्ण जो भी इनका है। ठीक है, और ये इस साइड पे भी ये इंडियन मिथोलॉजिकल एक है। और दिस इज़ दी लास्ट वन। ये क्या है, ये कोई दरबार है, लेकिन ये भी हिंदू कल्चर को ही डिपिक्ट कर रहा है। तो दैट्स इट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। मैं तब तक के लिए बंद करता हूँ और आगे निकलता हूँ, और फिर जो कुछ दिखाने के काबिल हुआ तो फिर मैं आपको वापस आऊँगा। जस्ट आई फाउंड दिस। ये बेसिकली एक आर्टदारा है। तो जो अभी मैं बात कर रहा था कि फॉरेन इन्वेडर्स, तो ये सिख बेसिक फॉरेन इन्वेडर्स तो नहीं, लेकिन सिख यहाँ पर आए। ये महाराजा रंजीत सिंह ने बनाई है 1780 में से लेकर 1839 तक। तो इसको आर्टदारा कहा जाता है। और ये रंजीत सिंह की अदालत थी, और इसको भी संगमरमर से बनाया गया है, और जो अंदर में लकड़ी का काम किया गया। तो ये बेसिकली सिखों की हरकतें हैं जो कि ये हमें नज़र आ रही हैं। ये कोई पाइन बाग, ये प्रोहिबिटेड एरिया, उस साइड पे जाने की इजाज़त नहीं है। और ये देखें ज़माने की तहरीरें हैं कुछ जो कि ईंटों की घिसावट की शक्ल में हमें नज़र आ रही हैं। ये ज़माना जब अपनी छाप छोड़ता है तो इसी तरह से ही वक्त गुज़रता है और सदियां गुज़र जाती हैं। तो इस साइड पे ये कोई थोड़ी सी इन्होंने बाग बहार बनाई हुई है। ये बाग है कोई, और खलवत खाना भी इस साइड पे है। वो बेसिकली सामने जाके देखते हैं कि ये कौन सा बाग है और ये क्या है। फाउंटेन लगाया हुआ है छोटा सा। तो ये कोई इतनी मतलब है कि, तो ये है पाई बाग और शाही हमाम। यहाँ पर आके वो नहाते थे, रॉयल हमाम ड्यूरिंग दी शाहजहां विजिटेड और रिव्यू द पैलेस बिल्डिंग। तो ये भैया आप मरहटों के गार्ड हैं, मुगलों के गार्ड हैं, सिखों के गार्ड? सिख दौर में सब निकले गए।
आउट किया, अब मैं इस साइड पे आया हूँ। तो ये देखें जी, इस दरवाज़े का नाम मुझे पता चल चुका हुआ है। ये दरवाज़ा जो है इसको कहा जाता है आलमगीरी गेट। ये दरवाज़ा ये देख रहे हैं आप, ये क्योंकि शहनशाह आलमगीर ने बनवाया था। और इस साइड पे बादशाही मस्जिद का व्यू आता है। ये एक हाथा बना हुआ है और हाथे के अंदर वो देखें, वो उस साइड पे वो सारी चीज़ें हैं। और ये पीछे इस साइड से हम वो खड़क सिंह और सारा म्यूज़ियम वगैरह में देख लिया है। वो उधर इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं थी म्यूज़ियम के अंदर कुछ। ये बादशाही मस्जिद है, तो ये किसी दिन बादशाही मस्जिद का विज़िट ज़रूर करूँगा और वो भी बताऊँगा कि उसमें क्या कुछ है बादशाही मस्जिद में। तो ये गेट है और गेट के साथ एक ये रास्ता है। इधर एक इस साइड पे एक मस्जिद बनी हुई है जो कि बहुत ठीक अच्छी लग रही है मस्जिद बनी हुई। यहाँ पर कुछ लोग अंदर जाके देख रहे हैं दरवाज़े को कि अंदर क्या चीज़ है। और वो आगे एक तोप है जो कि मुग़ल दौर में। और यहाँ पर बेसिकली ना गेट, आलमगीरी गेट के साथ ये उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर बरूद खाना होता था। बरूद खाना यानी कि एमुनेशन रूम। मुझे एक सड़क जाती है जो कि दरवाज़ा बाहर की तरफ जा रही है। ये एक ब्रिज बना हुआ है और इससे ये सामने है मेरे ख्याल में। तो ये एक दरवाज़ा भी है। इस साइड पे वो तोप पड़ी हुई आगे, ये मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रही होगी ये वाली तोप। तो जो है मैं ये इंपीरियल गार्ड्स यहाँ पर खड़े हुए हैं पीछे। ये कुछ यहाँ पर ये नज़र आ रहे होंगे, ये सामने खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये दोनों इंपीरियल गार्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स लेके खड़े हुए हैं और प्रोटोकॉल दे रहे हैं लोगों को। तो ठीक है, वहाँ पर चलते हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बेसिकली देखता हूँ मैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वो वहाँ बेसिकली फ़ोटो सेशन हो रहा है। फ़ोटो सेशन लोग करवा रहे हैं, मैंने भी फ़ोटो सेशन करवाया है और कुछ तस्वीरें बनवाई हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर लगा दूंगा ताकि आप उनसे महजूज हो सकें। तो ये तोप है जी, तोप का मुँह है, ये तोप है, उसका मुँह है, ये इस साइड पे है ये मेरे ख्याल। अच्छा, कुछ तोपें जो है ना उन्होंने ये फेंक दी हैं और उनको वेस्टफुल बना दिया है। इनको रेनोवेट हो रहा है लेकिन ये उन्होंने वेस्ट कर दिए 2 तोपें। और ये बरूद खाना था जो किसी ज़माने में। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से लोग एंटर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ से एंटर नहीं हुआ था, मैं दूसरी साइड से गया था। और बावर्ची खाना, शाही बावर्ची खाने का शाही बावर्ची खाना और इस साइड पे है, वो लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कोई जगहों पे प्रोहिबिटेड एरिया बनाया हुआ है उसे। और ये आर्कियोलॉजी के अंडर दिया हुआ सारा एरिया। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं फारिग। ये गाइस शीश महल की बैक साइड है और ये था एक विज़िट जो कि था हमारा साइड है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये दरवाज़ा चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा एक विज़िट था जो था इधर लाहौर फोर्ट में। तो यहाँ पर मैं अपने उसका यहाँ पर मैं एंड करता हूँ अपने व्लॉग का, जो कि थोड़ी ग्रॉसरी के लिए है। वहाँ पर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र आई जो आपके दिखाने के काबिल हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी हम इस साइड पे जा रहे हैं। हाँ गाइस, तो घूमते फिरते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक बिरयानी मास्टर माल रोड पे शॉप खुली है, उस साइड पे आ गया। मैंने कहा चलो यहाँ पर आया हूँ तो कुछ बिरयानी वगैरह टेस्ट की है। अभी इनकी बिरयानी चेक कर रहा हूँ। ये इनका है, ये माल रोड पे ब्रांच है, ये इनका मेन्यू है। और यहाँ पर ये सिंगल बिरयानी मैंने एक ऑर्डर करूँगा और एक मैंने ये वाला चिकन चीज़ रोल ऑर्डर। तो ये चीज़ तो अब मैं इनको ऑर्डर करके चेक करता हूँ कि इनका कैसा टेस्ट है। एम्बियंस तो इनका बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। और अब मेरी बिरयानी आ गई है
ये इन्होंने इस किस्म की बिरयानी देते हैं। इसमें आपको ये दिखा दें कि एक आलू का पीस है, साथ एक चिकन का पीस होता है, वो यहाँ पर होगा। ये इसमें चिकन का अच्छा खासा पीस है। ये अच्छा खासा पोर्शन है। एक बंदा जब इसे एक बंदा खाता है ना तो इट इज़ मोर देन एनफ। आप पेट भर सकते हैं इस बिरयानी से। और सामने एक बैठे हुए हैं बड़ी, तो जनाब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसे है। इसको मैं ऐसे टेस्ट करता हूँ। बेहतरीन फ्लेवर है, तमाम नेचुरल बिरयानी फ्लेवर है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इट्स बिट स्पाइसी फॉर मी, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको जो है वो थोड़ा सा इसमें माइल्ड करवा लें या प्लेन राइस मिक्स करवा लें इसके अंदर। तो इस तरह चले मैं अपनी बिरयानी खाता हूँ, बाकी बाद में देखते हैं अगर कोई और बात इसको जरूरत है। Guys, thank you very much for watching this video. Keep watching my channel and please subscribe. Allah Hafiz.